नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अश्विनी कुमार एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ मूलभूत बातों पे चर्चा करेंगे, जैसे कि भाव, भावेश और कारक। अक्सर लोग ये बातें करते हैं कि भाव का क्या रोल होता है, भावेश का क्या रोल होता है और कारक का क्या रोल होता है। आज इसको हम बहुत साधारण एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। भाव जो होता है उसके बहुत सारे सिग्निफिकेटर्स होते हैं, जैसे कि अगर पंचम भाव है तो वो संतान का कारक है, पंचम भाव प्रेम का कारक है, पंचम भाव बुद्धि का कारक है, पंचम भाव विद्या का कारक है, पंचम भाव स्किल सेट्स का कारक है, पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का भी कारक होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर भाव जो है वो अपने अंदर कुछ सामान लेके बैठा हुआ है। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त होने की अगर ज़रूरत है या किसी भी चीज़ को आप चाहते हैं कि वो आपको मिले, तो वो आपको मिलती है भाव से। तो भाव क्या हो गया? भाव एक तरह से वो स्टोर रूम या दुकान हो गई जहाँ पे वो चीज़ या वो वस्तु उपलब्ध है। अब आता है भावेश। भावेश कहते हैं हम उस भाव के लॉर्ड को, उस भाव के मालिक को, जिसका काम है कि आपको दुकान से वो सामान निकाल कर दे। लेकिन साथ ही साथ उस भावेश का कार्य ये भी है कि वो उस भाव को, दुकान को अच्छे से मेंटेन करे, उसकी रक्षा करे, उसकी देखभाल करे। तो अगर भाव हमारा जो है दुकान जिसके अंदर सामान है, भावेश जो उसका मालिक है, जिसका काम है कि उस वस्तु को आप तक पहुंचाना और साथ में उसकी देखभाल करना। अब आता है कारक। तो भावेश तो लगातार बदल सकते हैं कि कौन सी राशि उस भाव में उपस्थित है और उसका मालिक कौन है, किंतु भावेश हमेशा स्थायी होते हैं। जैसे प्रथम भाव का जो कारक है वो सूर्य है, दूसरे भाव का कारक गुरु है, तीसरे का मंगल है, चौथे का चंद्रमा है, पंचम का गुरु है, छठे का मंगल शनि है, सप्तम का शुक्र है, अष्टम का शनि है, नवम भाव का कारक गुरु है और दशम भाव का कारक सूर्य, मंगल, बुध, शनि है और 11वें भाव का कारक गुरु और 12वें भाव का कारक हमारा शनि है। इन कारक का क्या काम होता है? कारक भी आपको वस्तु देते हैं, लेकिन गुणवत्ता के साथ अच्छी वस्तु देना, तो वो कारक का काम होता है। अब अगर हम ये कहें कि भाव, भावेश और कारक तीनों किस तरह से काम करेंगे, तो आप ये देखिए कि अगर मुझे चौथे भाव से कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो वो हमारे चौथे भाव के अंतर्गत आएगी। तो अगर मेरा चौथा भाव शुभ कर्तरी में है, चौथे भाव में शुभ ग्रह है, चौथे भाव को शुभ ग्रह देख रहे हैं, या चौथे भाव का स्वामी जो है वो उच्च स्थान पे मूल त्रिकोण राशि में, स्वराशि में है, तो हम कहेंगे भाव अच्छा है। और अगर भाव अच्छा है तो उसके पास सामान है और उसके अंदर देने की भी क्षमता है। पंचम भाव अगर अच्छा है तो संतान देने की क्षमता है, यानी कि वो सामान दुकान पे उपलब्ध है। अब भावेश आ गया। भावेश अगर खराब है तो वो आपको सामान दे नहीं पाएगा, चाहे भाव में सामान ही हो, लेकिन वो सामान आपको दे नहीं पाएगा, तो वो भावेश हो जाता है। उसके बाद आता है कारक। कारक जो है वो अच्छी गुणवत्ता के साथ आपको सामान देने का जो वचन देता है। तो आपको प्रॉपर्टी अच्छी मिलेगी, प्रॉपर्टी में दोष नहीं होंगे, प्रॉपर्टी आसानी से मिलेगी, प्रॉपर्टी की गुणवत्ता जो होगी बहुत उच्च क्वालिटी की होगी, या संतान जो मिलेगी वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी, आपको सुख देगी। ये सब जो है कारक बताएगा। तो आप किसी एक भाव से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है और पंचम भाव जो है वहाँ पे राशि कौन सी पड़ी? सिंह राशि, लियो राशि पड़ी। अब मेरे को देखना है कि क्या संतान होगी, नहीं होगी, कैसी होगी, क्या करेगी। अगर भाव मेरा बहुत अच्छा है तो उस केस में क्या है कि संतान होने की पूरी क्षमता है, यानी कि भाव में देने की क्षमता है, अगर उस पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है तो। और अगर भावेश भी उसका, यानी कि सूर्य जो है वो अपनी राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में या अपनी उच्च की राशि में होकर बैठा है, तो वो आपको संतान अवश्य ला के देगा।
और इसी तरह से अगर उसका कारक गुरु भी बहुत अच्छी स्थिति में है, अपनी राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, मित्र राशि में या उच्च की राशि में, केंद्र त्रिकोण में या लाभ स्थान में बैठा है, तो वो आपको अच्छी संतान देगा। तो अगर संतान होना ना होना वो भाव पे निर्भर करता है। संतान उसके बाद आपको मिल जाए और अच्छे तरह से संतान बनी रहे, ये आपके भावेश पे निर्भर करता है। और संतान की क्वालिटी, यानी कि हम यहाँ पे वस्तु की तरह ना समझें, संतान आपकी सेवा भावी होगी, संतान देखने में सुंदर होगी, संतान अच्छी होगी और संतान से सुख आपको प्राप्त होगा, ये उसका कारक निश्चित करता है। तो अगर हम तीनों फैक्टर्स को 33% देख लें, तो अगर भाव में ही शक्ति नहीं है तो संतान नहीं हो सकती। कारक कहीं से भी लाके आपको संतान देगा ऐसा तो नहीं होता है, या तो आप पंचम से देखेंगे या पंचम से पंचम नवम भाव से देख लेंगे। और इसी तरह से भावेश अगर खराब है लेकिन अगर कारक अच्छा है और भाव अच्छा है तो संतान आपको होगी। और भावेश अगर सिर्फ अच्छा है और भाव अच्छा है लेकिन कारक अच्छा नहीं है तो संतान तो आपकी होगी, संतान चलेगी भी, लेकिन संतान से आपको सुख प्राप्त हो या ना हो, ये अच्छा कारक ना होने पे ये अनुपस्थित रहेगा। तो आज हमने जो समझा वो भाव, भावेश और कारक को समझा। मित्रों, अगर आपने एस्ट्रो ब्लूप्रिंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आपका अपना मित्र अश्वनी कुमार,